नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। आज का हमारा वीडियो टॉपिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज से है और इसका नाम है बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन स्थापित करना। हमारी कंपनी मिशन जीनियस माइंड .com और mindgurunia.com, किसी भी साइट पर आप विजिट कर सकते हैं अपनी डिटेल इसके बारे में जानने के लिए। देखिए, सबसे पहले इस मंत्र आज का ये जो टॉपिक है वो है बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड, यानी दिल और दिमाग के बीच में संतुलन स्थापित करना। दोस्तों, हमारा पूरा सामाजिक सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो पूरी तरह से दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए बना है। अपने दिमाग को बढ़ाते चले जाओ, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, ऐसा कहा जाता है। ज्यादा लॉजिकल बनो, ज्यादा तर्क संगत बनो, इस दुनिया में प्रैक्टिकल बनो, ऐसा बार बार हमें सिखाया जाता है। इसके साथ साथ एक बात हम भूल भी जाते हैं कि नेचर ने हमें एक दिल भी दिया था और उस दिल में कुछ अरमान भी थे, उस दिल में कुछ सपने भी थे। वो दिल भी नेचर की तरफ से दिया हुआ एक ऐसा अनमोल उपहार था जिसको हमें इस्तेमाल करके इस दुनिया में खुशी हासिल करनी थी। लेकिन बार पूरी तरह से इस सामाजिक व्यवस्था में अपने आप को फिट करते करते अंत में हम ये पाते हैं कि हम अपने दिल को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और ऐसा करने की वजह से जीवन में जो डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रिएट होता है, वो हम किसी को बता भी नहीं सकते। तो एक बार अपने आप पर, अपनी लाइफ पर दृष्टि डालकर देखें, ऑब्जर्व करके देखें अपने आप को कि क्या आपने अपनी लाइफ को बैलेंस रखा है। आप अपने दिल की भी सुनते हैं या केवल दिमाग से काम लेते हैं, हमेशा प्रैक्टिकल ही बने रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा गौतम बुद्धा ने इसे द गोल्डन मीन कहा है, यानी स्वर्णिम एवरेज जिसको मैं कहूं, एक ऐसा बैलेंस जहां दिल की भी सुनी जाती है और दिमाग की भी सुनी जाती है। प्रैक्टिकल भी होना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा प्रैक्टिकलिटी से दूर जाना है, लेकिन एट द सेम टाइम दिल की भी सुननी है। तो अधिकतर होता क्या है कि इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से, अपने सामाजिक व्यवस्था की वजह से दिल की आवाज को हम इम्प्रैक्टिकल कहकर इग्नोर कर देते हैं। लास्ट में जाकर पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सही कह रहा था। अब दिल की आवाज में इंट्यूशन होते हैं, दिल की आवाज बहुत धीमे से आती है, दिल की आवाज में जो है वो इमोशंस होते हैं, क्रिएटिविटी होती है। और एक बार हम उसको अगर हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना, एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ये जो दिल है यही सबकॉन्शियस माइंड है। एज ए माइंड प्रोग्रामर आप इस बात को मेरी बात से सहमत होंगे, ये दिल ही सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि इमोशन सारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं। अब अगर सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप लोग परिचित हैं, मेरे बाकी वीडियोस आप इसमें देख सकते हैं इस सीरीज में। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड की तुलना में हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। लाखों गुना भी हो सकता है, करोड़ों गुना भी हो सकता है। इस बारे में साइंटिस्ट अभी चुप हैं। खास तौर पे अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा पर जाना है, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर जाना है, तो दिल की आवाज को सुनना शुरू करना पड़ेगा, अगर आपने इग्नोर कर दिया है तो बेसिकली इसको मैं कहता हूं द मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज द बैलेंस बिटवीन देम। ये जो दिल और दिमाग के बीच में जो बैलेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल डिस्टेंस कहते हैं कि लगभग 14 इंच है। लेकिन ये मोस्ट डिफिकल्ट है इन दोनों को बैलेंस कर पाना, इन दोनों को कवर कर पाना। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। दिमाग कहता है प्रैक्टिकल बनो, खूब पैसा कमाओ। एग्जाम्पल के लिए सिंपल सी बात है, जब करियर चूज करना होता है तो बच्चे, अब दिल कह रहा है कि म्यूजिक में जाना चाहिए, म्यूजिक मेरा पैशन है, मेरी जीवन का की नीड है। और दिमाग कहता है नहीं नहीं, उसमें पैसा नहीं है, उस म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा नहीं है, चलो यहाँ चलते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, कुछ ऐसा। माने अल्टीमेटली हमने दिल को इग्नोर किया और दिमाग को चूज किया। थोड़े समय बाद ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में शुरू होती है, जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी हमने कमा लिया, लेकिन अब दिल की बात को जब इग्नोर कर दिया तो दिल आपको कहीं ना कहीं अंदर से कचोटता रहता है कि कुछ मिस कर दिया है, कोई बहुत बड़ी चीज लाइफ की मिस कर दी है।
जब तक ये दिल दिमाग के बीच में बैलेंस नहीं होगा, जीवन में खुशी नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, हार्मनी नहीं आएगी। तो इसको थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी को मेल और फीमेल एनर्जी का बैलेंस कहा गया है, यिन यांग का बैलेंस कहा गया है। आप समझते हैं, जो राइट साइड है हमारे ब्रेन का, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जहां पर स्टोर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड जहां से काम करता है, वो हमारा, जिसको दिल मैं कह रहा हूं, वो जो है वो हमारा इंट्यूशंस पर बेस्ड है, वो हमारी फीलिंग्स को स्टोर करता है। जबकि जो दिमाग है वो प्रैक्टिकल है, वो लॉजिक पर बेस्ड है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने, यानी मेल फीमेल एनर्जी को बैलेंस करने, यानी कि इस बात को अपनी लाइफ में आप उतार कर देख सकते हैं कि मेल फीमेल के का जो बैलेंस है, तो अधिकतर क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो वो फीमेल्स की आवाज को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन बाद में पाया जाता है कि फीमेल्स की आवाज की जो वैल्यू थी वो कहीं ज्यादा बेटर थी, कहीं ज्यादा अच्छी थी। तो इसके लिए अगर स्वामी विवेकानंद की स्टेटमेंट है कि अगर आपको दिल और दिमाग के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो दिल की सुनना, ये आपको अपने लिए डिसाइड करना है। उन्होंने जो कहा वो अपने हिसाब से कहा, आप अपने हिसाब से देखिए क्या आप दिल की सुनते हैं। अगर नहीं तो थोड़े समय सुनकर देखें और आपको बहुत कुछ अलग सी फीलिंग आनी शुरू होगी। ये जो बैलेंस है एक बार आपकी लाइफ में आना शुरू हो गया दिल और दिमाग के बीच में, तो आप देखेंगे कि हर चीज लाइफ में बैलेंस होती चली जा रही है। फैमिली, करियर, हेल्थ, फ्रेंड्स। अभी नॉर्मली क्या होता है, हम केवल फायदे की चीजें चुनते हैं जो हमारे दिमाग को ज्यादा सेटिस्फाई करें, केवल वो वाला पार्ट हम चुनते हैं। और वो चुनते चुनते कभी कभी हम इतना ज्यादा आगे निकल जाते हैं, जैसे करियर में कई बार हम इतना ज्यादा आगे निकल जाते हैं कि फैमिली को इग्नोर कर दिया। फैमिली किससे जुड़ी हुई है? दिल से जुड़ी हुई है। पैसा कहाँ जुड़ा हुआ है? दिमाग से जुड़ा हुआ है, कि पैसा तो दिखता है ना आता हुआ। फैमिली को अगर इग्नोर करके पैसा कमाएंगे तो कल को बहुत ज्यादा आप लैक करेंगे, जीवन में एक हैप्पीनेस इंडेक्स अपने आप कम हो जाएगा, दुखी महसूस करेंगे, परेशान महसूस करेंगे। इसके लिए एक बार जैसे मैंने भी आपको कहा, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, यानी कि जो दिल है, इसको मैं कहूं, वो 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल है आपके दिमाग के कंपैरिजन में। तो वो जो सोच सकता है, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर से थोड़ा सा भी परिचित हैं, जिसके लिए आप दूसरे हमारे वीडियो देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी उसको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ गई तो उसके डिसीजन के सामने हमारे दिमाग की जो ताकत है वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत छोटी सी पावर है। तो दिल दिमाग के बीच में बैलेंस बनाना सीखना है। दिल आपको, यानी सबकॉन्शियस माइंड, कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। एक बार अपनी बात आपने उस तक पहुंचानी शुरू कर दी ना, फिर वो आपके लिए जो चीज रिजल्ट लेकर आएगा वो आपकी पूरी लाइफ को हार्मोनाइज कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स को वो बढ़ा देंगे। आपके हार्ट में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है कि वो सब कुछ आपको लाकर दे सकता है। असल में मैं कहूं तो वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो उसी का पार्ट है जो दिल के रूप में उसने हमें दिया हुआ है। दिमाग लगाते लगाते हम इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हम इसको भूल जाते हैं, और इसको भूलते ही लाइफ में से हैप्पीनेस गायब हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग 40s 50s की एज में, जब वो सर्टेन अमाउंट ऑफ सक्सेस लाइफ में पा चुके होते हैं, करियर में बहुत पैसा वैसा कमा चुके हैं, तो अंदर का एक खालीपन उनको कचोटना शुरू कर देता है। इसलिए लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। वो तभी होता है जब आप अपने दिल को इग्नोर करके आए हो। दिल को इग्नोर नहीं करना, कोशिश करें दिल की भी सुने और दिमाग को भी साथ में रखें। मैं उसको इग्नोर करने के लिए उसको भी नहीं कह रहा हूं। बैलेंस इन एवरीथिंग, एंड बैलेंस इज everything. Harmony between the heart and the mind will make your life a lot more happier than you having right now. तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी वेबसाइट mindguruindia.com या missiongeniusmind.com पर आपको ऐसे बहुत सारे ऑडियो, वीडियो और ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसका आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।